हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सेशन टू कोडो नाम से। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स करा दो अगर आपको 10 चैप्टर्स चाहिए ऑन संडे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग उन दोनों डीमंस को मार देता है। तो वो जो हेड होता है, लियान का फादर होता है, वो बोल रहा होता है कि रुको, हमने तुम्हें बचाया था, तुम इन्हें क्यों मार रहे हो। लूजिंग बोलता है कि वो तुम्हें खाना चाहते थे और मुझे खाना चाहते थे, तो उन्हें मैं मारूंगा नहीं तो और मैं उनकी पूजा करूंगा क्या। तो चैप्टर नंबर 123 की स्टार्टिंग होती है। लियान का फादर बोल रहे होते हैं कि उन्हें क्यों मरना पड़ेगा, उन्हें क्यों मारा तुमने, उन्होंने हमें इतनी ज्यादा अच्छी लैंड दी हुई है। और ये तो ठीक है ना कि हम थोड़े से इंसान दे रहे हैं उन्हें खाने के लिए ताकि हम अपना कर्ज अदा करें। लूजिंग अपने सिर पे हाथ मारता है और सोच रहा होता है कि तुम खुद को इंसान भी बोल रहे हो, तुम पागल हो। तो बाकी इंसान भी बोल रहे होते हैं हाँ, हम कैसे इनको डिफाई कर सकते हैं। अब वो दो मारे गए हैं तो अब हम सभी को कुछ नहीं हो पाएगा। लूजिंग गहरी सांस लेता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे लोग कुछ ज्यादा समय से ऐसी तरह से रह रहे हैं तो वो खुद को भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, लाइफ स्टॉक समझ रहे हैं। तो वो जो बच्चा होता है वो बोल रहा था अंकल, मैं यही सोच रहा हूँ कि जो आउटसाइडर है वो करेक्ट है, वो सही बोल रहा है। हम क्यों नहीं अलाउ करें कि वो हमें खा सके, सिर्फ उसी लिए कि वो इस रैंच को ओन करते हैं। लूजिंग सोच रहा होता है कि चलो फाइनली कोई है तो है जिसके पास बैकबोन है। यहाँ पे अभी भी होप है इन लोगों के बीच में। सो गाइस, यहाँ से अनदर स्टोरी स्टार्ट हो रही है जो इसी स्टोरी से कनेक्टेड है। तो हमें 3000 ईयर पहले का सीन दिखाया जाता है जो कि लुपिन सेक्ट होता है, जो कि टियान डुआन सेक्ट होता है। जो टियान डुआन सेक्ट होता है वो अकेला ऐसा लुपिन सेक्ट है मिडिल डोमेन में जो कि फेमस है उनके वेपन क्राफ्टिंग के लिए। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो वेपन्स को बना रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि सील करो इसे, फोर्ज करो, फिर हीट करो। तो हमें टियान डुआन सेक्ट की मास्टर दिखाई देती है जो कि होती है बाय नियान डाओ। वो अपने हाथ से क्रिस्टल बनाती है एक और उसे फेंक देती है। एक इंसान बोल रहा होता है कि किस तरह का वेपन मास्टर फोर्ज कर रही है। तो दूसरा बोलता है कि इसने तो इतने ज्यादा जो पीसीज है ग्लेशियल पर्पल आइस के उसे यूज कर लिया है। मुझे लगता है कि वो ऐसी चीज को ट्राई कर रही है फोर्ज करने के लिए जो कि अभी जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन उनको सरपास करे। मैंने ये भी सुना है कि मास्टर ने एक बड़ा ज्यादा रेयर मीटराइट की पीस को फाइंड किया हुआ है और ऊपर से इसके पास पर्पल पैसिव बॉडी भी है। मैंने ये भी सुना है कि ये जो सोल होती है वेपन की उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती है। इसलिए जो 12 एल्डर सेक्ट के उन्होंने बोला कि तुम एक मदर और चाइल्ड स्वॉर्ड को बनाओ जो कि एक पेयर में होंगे। जो मदर स्वॉर्ड होगी वो 3 फुट लंबी स्वॉर्ड होगी और जो चाइल्ड स्वॉर्ड होगी वो 7 इंच का डैगर होगा। पहले डैगर से तो मेरे कुछ याद आ रहा है, मेरे को लूजिंग के डैगर की याद आ रही है इसके देख के। पहले ये वही है शायद। तो वो डिस्पेल बोल रही है तो औसम है। तो वो जो फाइनेंस होता है उसे आवाज आ रही होती है। मास्टर नियांडा बोलती है कि ये टाइम है, अनसील करो और फिर फोर्ज करो, सभी तैयार रहो। तो बाकी वो सभी तैयार हो जाते हैं और अपने हाथ से एनर्जी को उस कोल्डन की तरफ भेज रहे होते हैं। वो सभी गोल तरीके में बैठे होते हैं। तो वो जो कोल्डन होते है वो कांपने लग पड़ता है। तो वो बोल रहे होते चल क्या रहा है। नियांडा बोलती नहीं, ये एक्सप्लोड करने वाला है, छुप जाओ सभी। तो वो भाग रहे होते हैं वहां से। तब जो स्वॉर्ड्स होती है वो उड़ रही होती है। एक एल्डर बोल रहा होता है कि वो तो मदर और चाइल्ड स्वॉर्ड है। तो वो जो स्वॉर्ड होती है वो जल्दी से सभी को कट करते हुए मार रही होती है। वो सभी को मार देती है जो भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। मास्टर नियांडा सोच रही थी मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कि मदर स्वॉर्ड है वो इविल थॉट्स को अवेकन कर लेगी। ये बुरी बात है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम चाइल्ड स्वॉर्ड के साथ इसे फाइट करें। फिर वो उसने अपने हाथ में चाइल्ड स्वॉर्ड पकड़ी होती है, वो पीछे पीछे जा रही होती है। पर उस सीन के बाद जो टियान डुआन सेक्ट था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और जो उसकी मास्टर थी बाय नियांडा वो भी मारी गई। और बाद में इंसानों ने फाइंड किया कुछ नोट से कि और डिस्कवर किया कि जो सेक्ट था वो एक ब्लैक स्वॉर्ड के द्वारा डिस्ट्रॉय किया गया था। 30 साल बाद उस स्वॉर्ड ने एक इंसान की बॉडी ले ली जिसका नाम था यिंग टियानमो और जिसने बड़ा ज्यादा ब्लडी पाथ बनाया हुआ था मिडिल डोमेन में। वो जहाँ पे जाता था वहाँ पे मारता था। जिस टाइम पे वो रूल करता था वो बड़ा ज्यादा डार्क टाइम था मिडिल डोमेन में। और बाद में जो उसके अंदर स्वॉर्ड थी उसको यूज करके उसने डिसाइवर कर लिया हेवन स्वॉर्ड स्क्रॉल को और फिर ओशन को क्रॉस कर लिया जो कि क्योटिक सी है ताकि वो 4 गॉड कंट्रीज में भी जीत सके और कॉन्कर कर पाए उसे। और उसे मार दिया गया वहाँ पे होली एम्परर ने लास्ट में। जो ओनली सर्वाइवर थी वो बाय ली हान थी जो कि डॉटर थी बाय नियांडाओ की। बाय नियांडाओ ने खुद को सेक्रीफाइस किया था अपनी बच्ची को बचाने के लिए और उसको अपनी चाइल्ड स्वॉर्ड दे दी थी ताकि वो एक दिन सेक्ट को रिस्टोर कर सके। पर ये बुरी बात थी, बाय ली हान के पास पर्पल पैसिव भी थी पर उसके पास थोड़ी सी लिमिटेड एबिलिटीज थी जो कि उसकी मदर से उसे मिली थी और वो सेक्ट को रिस्टोर नहीं कर पाई। इसीलिए इसने टियान जियान पेविलियन को बनाया। बिजनेस माइंड अच्छा था तो इसीलिए उसने
ने फिर वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस को फॉर्म किया। जो टियानजियान पेविलियन था वो उसकी मेन फोर्ज बनी जो कि वेपन प्रोवाइड करती है। वेल ये हिस्ट्री बता रहे हैं सभी चीज की जो भी हुआ था वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस के बारे में भी, और जो लुजेंग को टाइनी स्वॉर्ड मिली थी वो भी, डैगर जो फ्लाइंग नाइफ था उसकी बात कर रहा मैं। जो टियानडुआन सेक्ट था वो इवेंचुअली सभी भूल गए जो भी लोग थे, और वो कुछ नहीं बस एक लेजेंड ही रह गया। फिर उसके बाद हमें 3000 साल पहले का सीन बताया जाता है, 2 साल पहले का। वहाँ पे एक जो लड़की होती है वो कोल्डन के पास होती है, दूसरी लड़की बोल रही होती है मास्टर तुमने क्यों लीव कर दी जो ब्रांच है टियानजियान पेविलियन की अपनी डॉटर को, और यहाँ पे आ गए इस माउंटेन में अकेले। तो वो लेडी बोल रही होती है कि मैं इस वर्ल्ड में ज्यादा नहीं जीने वाली हूँ, मैं यही होप कर रही हूँ कि मैं मैनेज कर सकूँ फोर्ज करने के लिए लियू गांग स्वॉर्ड को मरने से पहले। मैं ओरिजिनली तो इनहेरिटेड हूँ टियानडुआन सेक्ट की, और मेरे पास भी पर्पल पैसिव बॉडी है, ये शायद वंशज है उनकी जो पहले का टियानडुआन सेक्ट था। आगे वो फिर बोलना कंटिन्यू करती है कि चूजी जो है वो कॉन्कर करना चाहता है इस लैंड को, जीतना चाहता है, और फिर वो चैलेंज करना चाहता है गॉड नेशन को, इसलिए उसे 3 पर्पल पैसिव बॉडी चाहिए ताकि वो हेवन डेविल लार्जर ए में उन्हें यूज कर सके। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे यूज करे, इसलिए मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ। तो वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है, वेल कुछ गिरता है उनके पीछे। तो वो लड़की बोलती है क्या हुआ? तो जो मास्टर होती है टियानजियान सेक्ट की वो बोल रही होती है कि मैं चेक करती हूँ। वो अपने स्वॉर्ड को लेके जा रही होती है, वो जैसे बाहर जाती है तो अंदर कोई आ जाता है। वो बोलती है नहीं रुको। तो वो जो इंसान होता है वो फ्लाइंग नाइफ की तरफ जा रहा होता है जो कि छोटा सा होता है, वो लुजेंग वाला। मास्टर जो होती है वो जा रही होती है उसके पास, पर वो जो होता है वो निंजा स्टार्स को फेंकता है और वहां से खिड़की से भाग जाता है। वो स्वॉर्ड को लेके भाग गया होता है। वो मास्टर जो होती है वो कांप रही होती है, बोलती नहीं चाइल्ड स्वॉर्ड ये 3000 साल पहले की इनहेरिटेंस है और ये मेरे हाथ से ऐसे कैसे चल गई? फिर उसके मुंह से खून निकल आता है। जो पीछे लड़की होती है वो बोल रही थी मास्टर, जो मास्टर होती है वो बोल रही होती है कि मेरे बच्चे, ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं नहीं जी पाऊंगी। जो चाइल्ड स्वॉर्ड थी वो मेरे को मेरी मदर ने दिया हुआ था और वो अब चोरी हो गई है, और मैं लियू गांग स्वॉर्ड को भी फिनिश नहीं कर पाई। बच्चे मैं मर जाऊंगी तो ये तुम्हें जो मेरी विल है और अनफिनिश स्वॉर्ड है उसे मेरी डॉटर को देना है ताकि वो कंप्लीट कर पाए। मैं यही होप करती हूँ कि वो किसी को फाइंड कर पाए जो कि कंप्लीट कर सके मेरे अनफिनिश बिजनेस को। तो वो लड़की बोलती है ठीक है। मास्टर मर जाती है, वो ये सोचते हुए मरती है कि मैं ये होप करती हूँ कि वो चाइल्ड स्वॉर्ड को एक दिन ढूंढ पाएगी। तो वो लड़की चल पड़ती है फिर एक जगह पे। तो फिर हमें एक और जगह का सीन दिखाई देता है जो कि टायान प्रीफेक्चर होता है, टियानसोंग जगह। तो वहाँ पे हमें एक बच्चा दिखाई देता है और टियानफेंग मार्शल क्लब दिखाई देता है टायान प्रीफेक्चर का, जो कि टॉप मार्शल क्लब है टायान प्रीफेक्चर का। तो वहाँ पे जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बोल रहे थे जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं, जो मास्टर वो हमें मारेगा अगर हम लेट हो जाएंगे। तो वो फिर उस बच्चे की तरफ इशारा करते हैं और बोलते हैं कि देखो वो अजीब सा इंसान फिर से वहाँ पे है। वो बोल रहे थे हमेशा बुक्स ही रीड करता है। तो दूसरा बोलता है इसकी तरफ मत देखो, ये अनफॉर्चुनेट है, ये बेकार है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर को भी नहीं छोड़ पाता है। वो सभी चुप होते हैं और देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये कितना ज्यादा बोरिंग है, ये एक वुडन पोल की तरह क्यों दिख रहा है मुझे। तो दूसरा बोलते हैं मुझे लगता है कि कुछ लोगों को बोरिंग लाइफ ही अच्छी लगती है। तो वो बच्चे जो होता है उसने बुक पकड़ी होती है, वो फिर स्माइल कर रहा होता है। वो अपनी बुक को नीचे रख लेता है और गेट को क्लोज करता है और वहां से धीरे धीरे जा रहा होता है एक जगह पे। तो फिर हम बच्चे दिखा देते हैं जो कि ट्रेन हो रहे होते हैं। वो बच्चा उस दीवार के ऊपर चढ़ के देख रहा होता है उनको ट्रेन करते हुए। तो एक इंस्ट्रक्टर बोल रहे थे तुम्हें हाफ स्टेप पीछे रखना है जब इस टेक्निक को तुम यूज करोगे, ना ज्यादा ना कम। वो बच्चा आवाज कर देता है। तो वो जो एक मार्शल आर्टिस्ट होता है वो बोल रहा था देखो ये बिना परमिशन के देख रहा है। जो बच्चा होता है वो डर जाता है, तो सब मार्शल आर्टिस्ट उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये बच्चा वही है क्या जो कि मेंशन में रीडिंग करता रहता है। वो बच्चा भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे पकड़ लेता है और बोल रहा होता है कि तुम बच्चे क्या तुम बिना परमिशन के लर्न करने की सोच रहे हो, तुम कहाँ से जल्दी से बोल लो। वो बच्चा कुछ नहीं बोल रहा होता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि नहीं बताओगे मुझे, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और आइडियाज नहीं है तुमसे बुलवाने के। फिर वो एक स्टिक को निकाल लेता है और पीटने लगा होता है। तभी एक इंसान बोलता है उसे कि रुक जाओ। तो वो जो मेरे को लगता है कि एक बड़ा इंस्ट्रक्टर होगा। तो जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं बाकी वो बोल रहे थे अब ये खत्म है, मास्टर भी अब यहाँ पे आ गया है। तो दूसरा बोल रहा था मैं ये सोच रहा हूँ कि ये खड़ा भी हो पाएगा क्या जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा लास्ट। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि मास्टर ये बच्चा तो वो जो होता है दूसरा मास्टर वो बोलता है रुक जाओ और इसे रिलीज कर दो। तो बाकी जो बच्चे होते हैं वो बोल रहे थे क्यों, इसको पनिश नहीं किया जाएगा क्या। तो दूसरा बोलता है कि चुप रहो, पहले हम देखते हैं चुपचाप। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है ठीक है और उस बच्चे को नीचे रख देता है। मास्टर बोलता है कि इधर आओ। वो बच्चा आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बच्चा सोच रहा होता है कि वो मास्टर जो कि एक टाइम पे एल्डर था क्यूंगिन सेक्ट का। सो गाइस चैप्टर नंबर 123 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।